यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट्स पे नए टैरिफ्स इंपोज किए हैं। रिजल्ट, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। गुड्स और सर्विसेज महंगी हो गई हैं, जिससे यूएस रिसेशन का फियर भी बढ़ गया है और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे, जो गिरावट में आ गए हैं। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में कई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। फॉर एग्जांपल, मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF ने 2024 में करीब 90% के रिटर्न्स दिए और मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF FOF डायरेक्ट ग्रोथ ने 21 मार्च 2025 तक एक साल में 97% तक रिटर्न्स दिए। लेकिन अब यूएस टैरिफ्स के बाद कई इंटरनेशनल फंड सिर्फ एक वीक में 10% से ज्यादा गिर गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम जैसे देश ऑलरेडी यूएस के अगेंस्ट हायर ट्रेड बैरियर्स रखते हैं। अब यूएस टैरिफ्स की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 7 अप्रैल को हैंगसेंग यानी कि हांगकांग का स्टॉक मार्केट इंडेक्स 13% क्रैश हो गया, जब चाइना ने यूएस गुड्स पे 34% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। ये टैरिफ वर्सेस कंट्री टैरिफ का साइकिल एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू कर सकता है और जब यूएस स्टॉक मार्केट प्रेशर में आता है तो यूएस फोकस्ड इंटरनेशनल फंड्स भी गिरते हैं। तो क्या आपको इंटरनेशनल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 10 से 15% तक इंटरनेशनल फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ऑल्सो इंटरनेशनल फंड्स मेनली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो फॉरेन स्टॉक मार्केट समझते हो, रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो।